Good morning to everyone मेरे तरफ से. I'm very excited to be here. आज जैसे पिंकी ने बताया कि ये आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं और पीपी यादव वो है स्पीकर हमारे लिए प्रोटीन के बारे में. और प्रोटीन आपको पता है मैंने जरा उनका जवाब दिया था 2-3 few days before, लेकिन आज वो जरा इन डेप्थ में जाएगी और बताएगी इसका इम्पोर्टेंस क्या है. लेकिन बिफोर, और आपको पता है प्रीति है हमारे लीडर हैं जो हमारा सॉलिड डोसेज और पर्सनल केयर और ब्यूटी का फॉर्मुलेशन हेड है. गुड़गांव में है. उनका बैचलर्स है केमिकल इंजीनियरिंग में और एमए के साथ 18 साल से जुड़ी हुई है. तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव प्रीति हियर हमको ये सिखाने के लिए. लेकिन जब प्रीति आने के पहले मैं आपको मेरे तरफ से जरा रिकैप कर दूं जब मैंने बताया था लास्ट 9 days में. तो मैं सोचा आई टेक सम टाइम टुडे टू रिकैप दोस थिंग्स. तो हमारे डिस्कशन शुरू हुई थी हेल्थी और अनहेल्थी प्लान बेस्ड डाइट के डेफिनेशन से. ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि सिर्फ प्लान्स खाना ऑटोमेटिकली हेल्थ के बराबर नहीं होते. राइट, प्लान खाना, क्योंकि अगर हम सच में प्लान बेस्ड डाइट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो हम सही प्लान चूज करने चाहिए. जैसे कि होल ग्रेन्स, नट्स हो, ताजा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, और कम से कम एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस स्नैक्स और रिफाइंड शुगर्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा. राइट, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है. राइट, एनिमल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर्स. तो एक चिंता है मेरे तरफ से. एमए एक फूड कंपनी से समझ सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी समझ सकते हैं, और एमए है इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी जो हमारे कस्टमर्स को जानबूझकर ओनली हेल्थी फूड्स देते हैं, ओनली हेल्थी सप्लीमेंट्स देते हैं. उनका हेल्थ हमारा दिल पे रखते हैं हम. राइट, तो इसके लिए मुझे बहुत प्राइड है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ. ओके, तो आगे बढ़ते हुए हमने प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस के बारे में बात की जो हमारे बॉडी के नेचुरल प्रोटीन के तलाश को एक्सप्लेन करता है. अगर हमारे डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता तो हम हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट डाइट के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि एक अनबैलेंस डाइट की तरफ ले जाता है. तो क्लियर मैसेज ये था कि मेरे तरफ से कि प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करो, खास तौर पर ब्रेकफास्ट में, ताकि दिन के बाकी हिस्से में जंक फूड खाने का क्रेविंग कम हो. तो फिर हमने इंडियन कुजीन में छुपे हुए कैलोरीज के बारे में और मॉडर्न साइंस के अप्रोच जैसे मील रिप्लेसमेंट के यूज के बारे में चर्चा की, जिसका इस्तेमाल हम उन एक्सेस कैलोरीज और लो न्यूट्रिएंट मील्स को एड्रेस करने के लिए कर सकते हैं. और आपने सुना होगा कि मील रिप्लेसमेंट बारे में उसका डिटेल्स भी. फिर उसके बाद मैंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के साइंस और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात की, जो सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि लॉन्गर और हेल्थियर लाइफ के लिए पोटेंशियल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है. हमने ऐसे स्टडीज के फाइंडिंग्स को कंसिडर किया जिसमें देखा गया कि कम कैलोरीज कंज्यूम करने के बावजूद लोग अपनी मसल स्ट्रेंथ रिटेन कर सकते हैं. यही था मेरा वरीज, लेकिन मैंने ये स्टडीज देखा और मुझे यकीन था कि ये सही है कि मसल रिटेंशन होते हैं अगर इवन इफ आप कैलोरीज कम कंज्यूम करें तो. फिर हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साइलेंट, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसके वो साइलेंट लेकिन डेंजरस दुश्मन के बारे में डिस्कस किया, जो कि अनहेल्थी डाइट से बढ़ता है, और हेल्थी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन के खिलाफ की फाइटर्स है हमारे लिए. और हाल ही में मैंने
हमने ये BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया के बारे में बात की, जो कि 50 के बाद के मेन ज्यादा देखा जाता है, और कैसे कुछ एक्शन जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स और डाइटरी हैबिट्स इस कंडीशन को एड्रेस कर सकते हैं। तो इन सभी इंसाइट्स को समरी करने के लिए हमारी हेल्थ एक ब्यूटीफुल क्लॉथ है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लॉथ, राइट? एंड उसका थ्रेड्स है हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज, डाइटरी चॉइसेस और इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस। तो ये है वो क्लॉथ्स को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? सो इस नॉलेज और अवेयरनेस के पाथ पर कंटिन्यू करते हुए आइए हम ये मैसेज ऑफ प्रोएक्टिव हेल्थ केयर और बैलेंस लिविंग आगे लेकर चलते हैं। तो यही था मेरा आज का रिकैप। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया मेरी तरफ से। और प्रीति, प्लीज, द सेशन इज योर्स। Thank you, Dr. Shyam. Very good morning to everyone. So, Prabhat.